श्री चैतन्य चरित्र पीयूष। श्री चैतन्य महाप्रभु का संक्षिप्त जीवन चरित्र। श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। श्री चैतन्य चरित्र पीयूष। श्री गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण चैतन्य आमनाय दशमाधस्तनवर श्री गौड़ीय आचार्य के श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अनुग्रहित नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा संपादित। प्रस्तावना। श्री गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता आचार्य मेरे श्रीला गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की अहेतुकी अनुकंपा और प्रेरणा से उन्हीं के प्रीति विधान के लिए श्री गौड़ीय भक्ति साहित्य से अनुदित एवं उन्हीं के विचारों पर प्रतिष्ठित बहुत से ग्रंथ राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज मेरे सतीर्थ प्रपूज्य चरण श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज के अनुग्रह तथा श्रीमान परमेश्वरी दास ब्रह्मचारी के अक्लांत परिश्रम से श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत आदि प्रामाणिक गौड़ीय ग्रंथों से संग्रहित श्री चैतन्य चरित्र पीयूष नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित हो रहा है। बहुत दिनों से मेरी प्रबल इच्छा थी कि श्री राधा भावद्युति सुबलित श्री कृष्ण स्वरूप श्री शचीनंदन गौर हरि का संक्षिप्त जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं को सरल सहज बोधगम्य हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाए। तदनुसार मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो रही है। आशा करता हूँ कि हिंदी भाषी लोग इस ग्रंथ के पठन पाठन के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के भक्तिमय आदर्श जीवन चरित्र से अवगत होकर भक्ति राज्य में सहज रूप से अग्रसर हो सकेंगे। प्रस्तुत संस्करण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने, कंपोजिंग करने तथा विविध सेवा कार्यों के लिए श्रीमान ओम प्रकाश ब्रजवासी, श्रीमान पुरंदर ब्रह्मचारी, श्रीमान सुबल सखा ब्रह्मचारी, श्रीमान कृष्ण कारुण्य ब्रह्मचारी, बेटी शांति दासी आदि की सेवा प्रचेष्टा अत्यंत सराहनीय एवं उल्लेखनीय है। श्री श्री गुरु गौरांग गांधार्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी इन पर प्रचुर आशीर्वाद वर्षण करें। उनके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। यह संस्करण अत्यंत शीघ्रता से प्रकाशित हुआ है, जिससे इसमें मुद्रागत प्रमादवशता कुछ त्रुटि विच्युतियों का रह जाना अस्वाभाविक नहीं है। सुधी पाठक वृंद के द्वारा उनका संशोधन पूर्वक पाठ करने से हम आनंदित होंगे। इति श्री गौर पूर्णिमा मार्च 6, 2004 ईस्वी। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी श्री भक्ति वेदांत नारायण। पूर्व आभास। लगभग 527 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय भारतवर्ष पर मुसलमानों का राज्य था। हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे थे और वे निर्भीक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते थे। किंतु उससे भी अधिक दयनीय अवस्था वैष्णव धर्म की थी, क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ पाषंडी हिंदू लोग भी वैष्णवों के घोर विरोधी हो गए थे। मुसलमानों का संग करते करते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी तथा उनका आचरण मुसलमानों के जैसा ही हो गया था। वैसे तो उस समय वैष्णव ही गिने चुने रह गए थे तथा जो थे भी वे पाषंडी लोगों द्वारा उपहास तथा अपमान किए जाने के कारण छिपकर ही भजन करते थे। यदि लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वैष्णव है तो सभी लोग उससे घृणा करते थे तथा समाज से उसका बहिष्कार कर देते थे। उस समय पूर्व भारत में भगवती भागीरथी के सुंदर तट पर बसा हुआ नवद्वीप धाम विद्या का प्रधान केंद्र था।
नवद्वीप में विद्या अध्ययन कर लोग स्वयं को धन्य मानते थे। वहां पर बड़े बड़े वैदांतिक तथा न्यायिक पंडित रहा करते थे, जो गीता, भागवत, पुराण, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे नित्य प्रति भागवत एवं गीता इत्यादि का पाठ करते थे। श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का रसमय परिपक्व अर्थात पका हुआ फल है तथा रसिक भक्त उसका आस्वादन कर सदा सर्वदा प्रेम में मत्त रहते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि नवद्वीप के पंडित लोग इसकी व्याख्या करते समय कहते कि मुक्ति ही गीता और श्रीमद् भागवत का चरम फल है। यद्यपि सभी शास्त्रों का उद्देश्य भगवत भक्ति है, परंतु वे लोग अपनी व्याख्याओं में कहते कि शास्त्र हमें कर्म, ज्ञान एवं योग की शिक्षा ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्ति का विचार प्रायः लुप्त हो चुका था। भक्ति के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे। उस समय लोग अपनी जागतिक वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भूत प्रेतों की तथा देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। वे देवी देवताओं के उद्देश्य से पशुओं की बलि भी चढ़ाते तथा पूजा के पश्चात स्वयं ही मांस एवं मदिरा का सेवन करते थे। सारी रात मद्यपान कर वे लोग देवी जागरण करते तथा उसके लिए प्रचुर धन खर्च करते। परंतु भगवान के उत्सव जैसे श्री जन्माष्टमी इत्यादि में किसी की लेश मात्र भी रुचि नहीं थी। उसी नवद्वीप नगर में श्री अद्वैताचार्य नामक एक महापुरुष निवास करते थे, जो कि वैष्णव धर्म के पालन में रत थे। वे महाविष्णु के अवतार थे। भगवान की इच्छा से ही वे इस जगत में अवतीर्ण हुए थे। संसार की ऐसी दुरावस्था देखकर तथा भक्ति एवं वैष्णव धर्म की उपेक्षा देखकर वे बहुत दुखी रहते थे। वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। अपने घर में वे नित्य भागवत पाठ करते थे, जिसे सुनने के लिए नवद्वीप के वैष्णव जन वहां पर एकत्रित होते थे। सारा दिन पाषंडियों के वाक्य बाणों तथा अपमान से उन वैष्णवों का हृदय पीड़ित रहता था। परंतु संध्या के समय श्री अद्वैताचार्य के मुख से श्री भगवान की अमृतमयी कथाओं को श्रवण कर उनका हृदय कुछ समय के लिए सुशीतल हो जाता था तथा वे अपना सारा दुख भूल जाते थे। नास्तिकता का प्राबल्य तथा वैष्णवों का अपमान देखकर एक दिन श्री अद्वैताचार्य क्रोधित होकर उपस्थित सभी वैष्णवों से कहने लगे, आप लोग सभी ध्यान पूर्वक सुने। यदि अति शीघ्र ही प्रभु ने इस जगत में प्रकटित होकर इन पाषंडियों का उद्धार नहीं किया, तो मैं चतुर्भुज रूप धारण कर अपने चक्र से इन सभी पापियों का संहार कर डालूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करके वे विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा प्रभु अति शीघ्र इस जगत में प्रकट होंगे। उसी समय उन्हें एक शास्त्रवाणी का स्मरण हो गया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रणीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। श्री हरि भक्ति विलास 11:110। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी दल मात्र अर्थात तुलसी का पत्ता तथा चुल्लू भर जल भगवान को अर्पण करे, तो भक्तवत्सल भगवान ऐसे भक्त के हाथों स्वयं को बेच देते हैं। श्रीमन महाप्रभु के अवतार की सूचना। गौण कारण। उसी समय से श्री अद्वैताचार्य नित्य प्रति एक तुलसी दल तथा चुल्लू भर जल भगवान को अर्पण करने लगे। उनकी भीषण प्रतिज्ञा एवं तीव्र आराधना ने भगवान के सिंहासन को भी हिला दिया। अपने ऐसे भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होने के लिए विचार करने लगे। वे विचार करने लगे कि मैं किस रूप में अवतरित हूँ। सत्य, त्रेता एवं द्वापर में अवतरित होकर मैंने अपने चक्र के द्वारा भक्तों के विरोधी असुरों का विनाश किया, क्योंकि उन युगों में असुर प्रवृत्ति के लोग नाम मात्र थे। परंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग ही आसुरिक भाव के कारण भक्तों के विरोधी हैं। यदि मैं चक्र से ऐसे पापियों को मारना प्रारंभ करूं,
तो समस्त सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। अतः मैं इस अवतार में अस्त्र धारण नहीं करूंगा तथा किसी का भी संहार नहीं करूंगा। इस अवतार में मेरा एकमात्र अस्त्र होगा हरि नाम। अन्य अवतारों में मैंने चक्र के द्वारा असुरों का संहार किया, परंतु इस कलयुग में मैं हरि नाम रूपी अस्त्र के द्वारा असुरों को नहीं बल्कि उनकी आसुरिक वृत्ति को नष्ट करूंगा तथा उनके चित्त को शुद्ध कर उन्हें अपना नाम के माध्यम से प्रेम प्रदान करूंगा। मुख्य कारण। श्री राधाया प्रणय महिमा क्रीदृशो वा न ये व्या स्व आद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यांचस्य मद अनुभवता कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाड्य समजनी शचि गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1:6। व्रज लीला के समय एक बार प्रेम सरोवर में श्री राधा कृष्ण बैठे हुए थे। उसी समय एक भ्रमर आया और राधा जी के चरणों में मंडराने लगा, जिससे वे भयभीत हो गईं। उन्हें भयभीत देखकर कृष्ण मधुमंगल से बोले, मधुमंगल, इसे दूर भगा दो। यह सुनकर मधुमंगल एक लाठी लेकर हो हो करते हुए उस भ्रमर को दूर भगा आया तथा आकर बोला, मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया है, अब वह कभी नहीं आएगा। भ्रमर का एक नाम मधुसूदन भी है, क्योंकि वह मधु अर्थात शहद का आहरण करता है। कृष्ण का भी एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि वे भी अपने भक्तों के प्रेम रूपी मधु का आस्वादन करते हैं। अतः मधुसूदन चला गया। ये सुनकर राधिका जी ने समझा मधुसूदन अर्थात कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब कभी नहीं आएंगे। अतः वह उनके विरह में हा मधुसूदन, हा मधुसूदन कहते हुए मूर्छित होकर कृष्ण की गोदी में ही गिर पड़ी। यह देखकर कृष्ण अत्याधिक विस्मित हो गए। वे सोचने लगे, बड़ी आश्चर्य की बात है, मैं इसके पास हूं, फिर भी यह सोच रही है कि मैं दूर चला गया। केवल ये सुनकर कि मधुसूदन चला गया, ये अचेत हो गई। मुझे तो कभी ऐसा नहीं होता, जबकि मैं भी इनसे अथाह प्रेम करता हूँ। अतः इनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है, अवश्य ही उसमें कुछ विशेष चमत्कारिता है। यदि मैं किसी प्रकार से इसका अनुभव कर पाता। इस प्रकार अपने प्रति श्री राधा जी का प्रेम देखकर कृष्ण के हृदय में 3 इच्छाएं जागृत हुईं। पहला, श्री राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है। दूसरा, मेरी मधुरिमा जिसे श्री राधिका सदा सर्वदा आस्वादन करती हैं, वह कैसी है। तीसरा, मेरी मधुरिमा का आस्वादन कर श्री राधा जी को कैसा आनंद प्राप्त होता है। व्रज लीला में श्री कृष्ण की ये 3 वांछाएं अपूर्ण रह गई थीं। अतः अपनी इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही श्री कृष्ण श्री राधा जी के हृदय के भाव एवं उनकी अंगकांति को स्वीकार कर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। रसिक शेखर श्री कृष्ण परम कृपालु हैं। अतः उन्होंने प्रेम रस का निर्यास या सार आस्वादन करने तथा राग मार्ग युक्त भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित होने का निश्चय किया। जन्म लीला। नवद्वीप नगर में समस्त गुणों से विभूषित परम भक्तिमान एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम श्री जगन्नाथ मिश्र था। उनकी पत्नी का नाम श्री शची देवी था। वे भी परम भक्तिमती और पतिव्रता नारी थी। उनके गर्भ से क्रमशः 8 कन्याओं ने जन्म ग्रहण किया, परंतु वे सभी जन्म के थोड़े थोड़े समय पश्चात ही मर गईं। इससे वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। कालक्रम से श्री शची देवी ने 9वीं बार एक बालक को जन्म दिया। बालक बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। वह स्वयं बलदेव जी का अंश था। एक बार जो उस बालक का दर्शन कर लेता, वह उसके चित्त एवं मन को हरण कर उसे मुक्त कर देता था।
बालक के सुलक्षणों को देखकर ज्योतिषी ने उसका नाम विश्वरूप रखा। विश्वरूप बाल्य अवस्था से ही संसार से विरक्त रहते थे। खेल कूद में उनकी लेश मात्र भी रुचि नहीं थी। वे अपना सारा समय विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करते थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि एक बार सुनने मात्र से ही कठिन से कठिन विषय को याद कर लेते थे। जहां कहीं भी भगवान की कथाओं की चर्चा होती, वे तुरंत वहां पहुंच जाते तथा ध्यान पूर्वक उन कथाओं को श्रवण करते। यहाँ तक कि वे खाना पीना तथा घर जाना भी भूल जाते थे। उन्हें घर से बुलाने के लिए किसी को भेजना पड़ता था। विश्वरूप के इन गुणों तथा भक्ति के प्रति उनकी रुचि देखकर सभी वैष्णवगण उन्हें बहुत ही स्नेह करते थे। वे सभी वैष्णव भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, इस बालक पर कृपा कीजिए जिससे कि ये कभी भी आपको भूल ना पाए। इस प्रकार विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ समय पश्चात तदनुसार 18 फरवरी वर्ष 1486 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात होली के दिन संध्या के समय श्री शची देवी के गर्भ से उनकी 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान अवतरित हुए। उस पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। मानो राहु कह रहा था, अरे चंद्र, तुझ पर कलंक लगा हुआ है। आज इस जगत में एक निर्मल और बेदाग चंद्र अर्थात गौर चंद्र उदित हुए हैं, अतः अब तेरी आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के कारण सभी लोग, यहाँ तक कि नास्तिक लोग भी हरि हरि बोलते हुए गंगा स्नान करने लगे। चारों ओर उच्च स्वर से हरिनाम का कोलाहल होने लगा। इस प्रकार जन्म लेते ही प्रभु जिस कार्य के लिए अवतरित हुए थे उसे आरंभ कर दिया, अर्थात प्रभु ने ग्रहण के छल से सभी के मुख से हरिनाम का उच्चारण करवा दिया। अब सारे नवद्वीप में समाचार फैल गया कि शची माता ने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर सभी लोग श्री जगन्नाथ मिश्र के घर आकर बालक का दर्शन करने लगे। जो भी एक बार प्रभु के मनोहर रूप का दर्शन कर लेता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। प्रभु के दर्शन करने के लिए देवता तथा उनकी स्त्रियां भी ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी का वेश धारण कर आने लगी। श्री शची माता के पिता श्री नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने बालक के लक्षणों को देखकर बतला दिया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा लगता है कि यह भगवान का अवतार ही है। ये समस्त संसार का भरण पोषण करेगा, अतः इसका नाम विशंभर होगा। बालक के शरीर का रंग गोरा होने के कारण किसी ने उसका नाम गौर रखा, तो स्त्रियों ने उस बालक का नाम निमाई रखा। इसका कारण था कि उनसे पहले शची माता की 8 कन्याओं को काल ने ग्रास किया था। उन्होंने विचार किया कि नीम कड़वा होता है, अतः इसका नाम निमाई रखने से काल इसे ग्रास नहीं कर पाएगा। शिशु अवस्था से ही प्रभु छल बल से सभी के मुख से हरिनाम का उच्चारण करवाने लगे थे। अब प्रभु रोने लगते तो किसी भी उपाय से चुप नहीं होते थे। यदि सभी लोग मिलकर हाथों से तालियां बजाते हुए हरि बोल कीर्तन करते तो वे खिलखिलाकर हंसते हुए स्वयं भी धीरे धीरे ताली बजाने लगते। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य होता था। कभी कभी देवतागण भी अलक्षित रूप से प्रभु का दर्शन कर धन्य होने के लिए आते थे। उस समय वहां पर उपस्थित लोग उन्हें स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते थे। उन्हें बालक के समीप मात्र कुछ परछाइयां सी दिख पड़ती थी, जिससे वे समझते थे ये कोई भूत प्रेत हैं जो बालक का अनिष्ट करने के लिए आए हैं। अतः सभी लोग भयभीत होकर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान को पुकारने लगते। यह देखकर देवतागण प्रसन्न होकर वहां से चले जाते। अब धीरे धीरे श्री शची माता एवं श्री जगन्नाथ मिश्र के समक्ष अनेक प्रकार की अद्भुत एवं आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। कभी कभी अकस्मात उनका घर दिव्य प्रकाश से भर जाता था। कभी उन्हें घर के भीतर से नूपुरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती थी, जबकि घर में निमाई के अतिरिक्त
और कोई नहीं होता था तथा उनके चरणों में भी नूपुर नहीं होते थे। कभी सारे घर में सुंदर चरण चिन्ह दिखाई पड़ते, जिनमें ध्वज, वज्र, अंकुश इत्यादि चिन्ह अंकित होते थे। इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित हो जाते। वे सोचते कि हमारे घर में जो दामोदर शालिग्राम हैं, वे ही घर में इधर उधर घूमते हैं। इस प्रकार प्रभु धीरे धीरे अपना ऐश्वर्य प्रकट करने लगे। सर्प धारण। जैसे जैसे प्रभु थोड़े बड़े होते जा रहे थे, उनकी चंचलता भी उतनी ही बढ़ रही थी। श्री शची माता के लिए उन्हें संभालना ही कठिन हो जाता था। कभी वे आग की ओर जाने लगते, तो कभी कुत्ते को पकड़कर उसका मुख खोलकर उसके मुख में हाथ डाल देते और कुत्ता चुपचाप बैठ जाता। एक दिन प्रभु आंगन में खेल रहे थे। श्री शची माता घर के भीतर विभिन्न कार्यों में व्यस्त थी। उसी समय कहीं से एक भयंकर काला सर्प रेंगता हुआ आंगन में आ गया। जैसे ही प्रभु की नजर उस पर पड़ी तो वे घुटनों के बल तेजी से चलते हुए उसके पास पहुंच गए। सर्प चुपचाप कुंडली मारकर तथा फन उठाकर बैठ गया। प्रभु झट से उसके ऊपर बैठ गए तथा अपने एक हाथ से उनका फन पकड़कर हिलाने लगे। उसी समय श्री शची माता अपने नटखट बालक को देखने के लिए बाहर आईं। जैसे ही उनकी नजर सर्प पर बैठे बालक पर पड़ी तो वे भय से व्याकुल हो गई और उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे अपने लाडले पुत्र को बचाने के लिए चिल्लाते हुए सर्प की ओर दौड़ी। वास्तव में वे सर्प कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि स्वयं शेषनाग जी थे। वे अपने प्रभु का दर्शन एवं उनकी सेवा के लिए ही वहां आए थे। अतः जब उन्होंने श्री शची माता को भयभीत देखा तो वे धीरे धीरे सरकते हुए वहां से चले गए। यह देखकर श्री शची माता ने राहत की सांस ली, परंतु प्रभु फिर से उसी ओर जाने लगे जिस ओर सर्प गया था। तब श्री शची माता ने दौड़कर उन्हें अपनी गोदी में ले लिया और रोते रोते उनका मुख चूमने लगी। दो चोरों पर कृपा। अब तो निमाई ने चलना भी सीख लिया था, इसलिए सारा दिन दूसरे बच्चों के साथ यहाँ वहाँ घूमते हुए शरारतें करने लगे। किसी के घर में घुसकर भात खा जाते तो किसी के घर में रखा हुआ दूध दही चुराकर खा लेते, और यदि किसी के घर में कुछ नहीं मिलता तो गुस्से में भरकर घर में रखे हुए मिट्टी के बर्तनों को ही तोड़ डालते थे। किसी के घर में बच्चा सो रहा होता तो उसे रुलाने लगते। जब घर के लोग आ जाते तो सभी बच्चे वहां से भाग जाते, और यदि कभी किसी स्त्री की पकड़ में आ भी जाते तो बचने का उपाय न देखकर बड़ी चतुराई के साथ उसके पैरों को पकड़ लेते और कहते, मैया आज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ दोबारा तुम्हारे घर में चोरी करने नहीं आऊंगा। उनकी ऐसी बुद्धि को देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते तथा उन्हें अपनी गोदी में लेकर लाड़ प्यार करने लगते थे। एक दिन की बात है कि प्रभु अकेले ही घूमते घूमते अपने घर से बहुत दूर चले गए। उसी समय दो चोरों की दृष्टि उन पर पड़ी। प्रभु के शरीर में धारण कराए गए अलंकारों को देखकर उन चोरों के मन में लोभ जग गया और उन दोनों ने उन बहुमूल्य अलंकारों को लूटने की योजना बनाई। इसलिए दोनों ही श्री गौर सुंदर के निकट पहुंचे और बोले। चोर बड़े प्यार से, अरे बेटा, तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हारे घर के लोग कितनी देर से तुम्हें खोज रहे हैं। घर में सभी लोग तुम्हारे लिए चिंतित हैं। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। गौर सुंदर मन ही मन मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा, मैं रास्ता भूल गया, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ऐसा कहकर प्रभु उनके कंधे पर बैठ गए। अब तो चोरों की प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि बच्चा रोया या चिल्लाया तो वे विपत्ति में फंस जाएंगे। परंतु गौर सुंदर तो हंसते हंसते जाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए वे जल्दी जल्दी गौर सुंदर को कंधे पर बैठाकर चलने लगे। उस समय रास्ते में बहुत से लोग आ जा रहे थे।
परंतु किसी को भी उन चोरों पर संदेह नहीं हुआ। सभी लोग समझ रहे थे कि कोई अपने बच्चे को ले जा रहा है। बीच बीच में वे प्रभु को संदेश, एक प्रकार की मिठाई भी बेचे जा रहे थे। वे दोनों चोर आपस में बातें करते हुए अपने स्थान को जा रहे थे। एक ने कहा, मैं इसके हाथ का कंगन और बाला लूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं गले का हार लूंगा। इस प्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर चलते चलते वे बहुत दूर आ गए। उधर निमाई को घर और आस पड़ोस में ना पाकर श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री शची माता तथा अन्य लोग बालक को चारों ओर खोजने लगे। उनकी ठीक वैसे ही अवस्था हो गई जैसे जल के बिना मछली की होती है। रोते बिलखते हुए सभी लोगों ने भगवान की शरण ली। उधर चोर तो आनंद पूर्वक गौर सुंदर को अपने घर की ओर ले जा रहे थे, परंतु भगवान की माया से मोहित होकर रास्ता भूल गए और प्रभु के घर की ओर ही चल पड़े। प्रभु के घर को अपना घर जानकर उन्होंने सोचा कि हमारा घर आ गया है। अतः वे बोले, बेटा नीचे उतरो, तुम्हारा घर आ गया है। गौर सुंदर हंसते हुए, हाँ हाँ मुझे नीचे उतारो, मेरा घर आ गया है। ऐसा कहकर निमाई नीचे उतरे तथा दौड़कर श्री जगन्नाथ मिश्र की गोदी में चढ़ गए। अचानक निमाई को कुशल पूर्वक घर आया हुआ देखकर सभी के मुख पर प्रसन्नता उमड़ आई तथा सबने बालक को घेर लिया। इधर दोनों चोर हक्के बक्के रह गए। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या हुआ। वे सोचने लगे कि हम अपने घर का रास्ता भूलकर यहाँ कैसे आ गए। अपने पकड़े जाने के भय से वे भागने का अवसर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सभी लोग आनंद में डूबकर बालक को घेरे हुए हैं। किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं है। अतः उपयुक्त अवसर जानकर दोनों वहां से जान बचाकर भागे। भागते भागते आपस में कहने लगे, आज अवश्य हम पर किसी ने जादू कर दिया है। यह तो चंडी देवी हैं जिनकी कृपा से जान बच गई। इस प्रकार वे महाभाग्यवान चोर, जिनके कंधे पर स्वयं भगवान ने आरोहण किया, अपने को सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इधर कुछ देर के बाद सभी ने विचार किया कि जो निमाई को सुरक्षित लेकर आया है उसे पुरस्कार देना चाहिए। अतः सभी लोग इस विषय में इधर उधर पूछने लगे, परंतु कोई भी हाँ मैं लाया हूँ नहीं बोला। इतने में एक व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि दो लोग निमाई को अपने कंधे पर यहाँ तक छोड़ कर के चले गए। तब सभी निमाई से ही पूछने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा, बेटा निमाई, तू कहाँ चला गया था तथा तुझे यहाँ कौन छोड़ गया है? निमाई, मैं गंगा स्नान करने के लिए गया था, परंतु लौटते समय रास्ता भटक गया और नगर में यहाँ वहाँ घूमने लगा। उसी समय मेरे पास दो व्यक्ति आए। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। ऐसा कहकर वे मुझे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते फिराते हुए यहाँ तक छोड़ गए। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है कि शिशु, वृद्ध एवं अनाथ लोगों की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान की माया से मोहित होने के कारण कोई भी श्री गौर सुंदर को पहचान नहीं पा रहा था। सभी उन्हें एक साधारण बालक मान रहे थे। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी उन्हें जान नहीं सकता। यही भगवान की महिमा है। तैर्थिक ब्राह्मण पर कृपा। एक दिन एक ब्राह्मण तीर्थों में भ्रमण करता हुआ श्री नवद्वीप नगर में उपस्थित हुआ। वह गोपाल मंत्र के द्वारा श्री कृष्ण की उपासना करता था। उसने अपने गले में बाल गोपाल एवं शालिग्राम शिला को लटकाया हुआ था। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था तथा वह सब समय अपने मुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहा था। वह महाभाग्यवान ब्राह्मण नवद्वीप में घूमते घूमते जब जगन्नाथ मिश्र के घर पर उपस्थित हुआ तो श्री जगन्नाथ मिश्र उसके अद्भुत तेज को देख झट उठकर खड़े हो गए और उसे प्रणाम किया।
तत्पश्चात उसके हाथ पैर प्रक्षालन कराकर उसे बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। जब वे ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गया, तब श्री जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका निवास स्थान कहाँ है? ब्राह्मण, मैं एक विरक्त देशांतरी हूँ तथा चित्त विक्षिप्त होने के कारण भ्रमण करता रहता हूँ। मिश्र ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए, ये तो आपकी दीनता है। आप जैसे महात्माओं का चित्त चंचल नहीं होता, बल्कि आप जैसे महापुरुष तो जगत के जीवों के कल्याण के लिए ही भ्रमण करते हैं। विशेष रूप से आज तो मेरा ही परम सौभाग्य है कि आज आप मेरे घर पर पधारे हैं। आप स्वपाक की ब्राह्मण, स्वयं ही अपना भोजन बनाने वाले हैं, अतः आप मुझे आदेश प्रदान करें कि मैं आपके लिए रंधन सामग्री की व्यवस्था करूं। ब्राह्मण, मिश्र, जैसी आप लोगों की इच्छा हो वैसा ही कीजिए। ब्राह्मण की अनुमति प्राप्त होने पर श्री जगन्नाथ मिश्र एवं घर के अन्य लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। शीघ्र ही रसोई घर को साफ कर रंधन का सारा सामान वहां पर रख दिया। तैर्थिक विप्र ने प्रसन्नता पूर्वक रसोई बनाई तथा जब वह श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बैठा तो अंतर्यामी श्री शचिनंदन गौरहरि की विप्र को दर्शन देने की इच्छा हुई। इसलिए जब वह विप्र अपनी आंखें बंद कर श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा, ठीक उसी समय श्री गौर सुंदर उसके सामने आ गए। उस समय श्री गौर सुंदर का शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। उन्होंने हंसते हुए भोग लगाए गए अन्न में से एक मुट्ठी अन्न लेकर खा लिया। आहट सुनकर जब विप्र ने आंखें खोली तो नंग धड़ंग अवस्था में एक बालक को भोग को झूठा करते देखकर वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, इस नटखट बालक ने भगवान का भोग झूठा कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र दौड़े दौड़े वहां पर आए तो देखा कि निमाई भोग खा रहा है तथा हंस रहा है। यह देखकर श्री जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित होकर निमाई को पीटने के लिए दौड़े, परंतु उस ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया तथा नम्रता पूर्वक बोला, हे मिश्र, ये तो एक अज्ञ बालक है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। आप तो एक समझदार व्यक्ति हैं, अतः थोड़ा विचार तो कीजिए, क्या मारने से बालक को ज्ञान होगा? दंड उसे दिया जाता है जिसे कुछ ज्ञान हो, इसलिए आपको मेरी शपथ है जो आपने इसे मारा। यह सुनकर मिश्र दुख पूर्वक अपने सिर पर हाथ रखकर सिर नीचा करके बैठ गए। अब वे तैर्थिक ब्राह्मण से क्या कहें, वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें इस प्रकार शोकमग्न देखकर विप्र स्वयं ही बोला, हे जगन्नाथ मिश्र जी, आप दुखी मत होइए, एकमात्र भगवान ही जानते हैं कि किस दिन क्या होगा, अतः जो हुआ उसे भगवान की इच्छा जानकर प्रसन्न हो जाइए तथा आपके घर में यदि कुछ फल मूल हो तो ले आइए, मैं आज वही ठाकुर जी को निवेदन करूंगा। जगन्नाथ मिश्र दीनता पूर्वक, हे विप्रवर, यदि आपकी मेरे तथा मेरे परिवार के प्रति कृपा दृष्टि है तथा आप हमें अपना सेवक मानते हैं, तो हम सबकी प्रसन्नता के लिए आप एक बार पुनः रसोई बनाकर अपने गोपाल जी को भोग लगाएं तथा उनका प्रसाद ग्रहण करें। ब्राह्मण, यदि आप लोगों की इसी में प्रसन्नता है तो मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अवश्य ही पुनः रसोई बनाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग आनंदित हो उठे तथा उन्होंने जल्दी जल्दी रंधन के लिए द्रव्यों को पुनः प्रस्तुत कर दिया। जब ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाना आरंभ किया तो सभी लोग कहने लगे, ये निमाई बहुत चंचल है, कहीं ये पुनः भगवान का भोग नष्ट न कर दे। इसलिए जब तक ब्राह्मण भगवान को भोग लगाकर प्रसाद नहीं पा लेता तब तक इसे घर से दूर रखना चाहिए। यह सुनकर श्री शची माता निमाई को गोद में लेकर पड़ोस के घर चली गईं। वहां पर सभी स्त्रियां मिलकर निमाई को चिढ़ाने लगी। स्त्रियां, अरे निमाई, क्या इस प्रकार ब्राह्मण का अन्न खाया जाता है? निमाई हंसते हुए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण ने स्वयं ही मुझे बुलाया, इसलिए मैं चला गया।
स्त्रियां, अरे निमाई चोर, न जाने वह ब्राह्मण किस कुल का था तथा कहाँ का है, परंतु तूने आज उसके हाथ का पकाया हुआ अन्न खा लिया है, इसलिए तेरी तो जाति ही नष्ट हो गई है। अब तू क्या करेगा? निमाई हंसते हुए, आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो गोप जाति का एक ग्वाला हूँ तथा सदा सर्वदा ब्राह्मण के हाथ का ही खाता हूँ। अतः कुछ विचार तो करो, ब्राह्मण के हाथ का खाने से कहीं ग्वाले की जाति नष्ट होती है? इस प्रकार श्री गौर सुंदर छल पूर्वक स्वयं अपना परिचय दे रहे थे, परंतु भगवान की माया से मोहित होने के कारण कोई भी उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था। उनकी ऐसी अनोखी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। उधर ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाई। जब वह गोपाल जी को भोग निवेदन कर आंखें बंद कर उनका ध्यान कर रहा था, तो अंतर्यामी श्री गौर सुंदर जान गए। अतः सभी लोगों को मोहित कर वे हंसते हंसते ब्राह्मण के निकट पहुंच गए तथा उन्होंने भोग पात्र में से एक मुट्ठी अन्न लेकर खा लिया। आहट सुनकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो पुनः उसी बालक को भोग जूठा करते देखकर चिल्लाने लगे, हाय हाय, इस चंचल बालक ने फिर से भोग नष्ट कर दिया। उसकी हाय हाय सुनकर जैसे ही श्री जगन्नाथ मिश्र वहां पर पहुंचे, वैसे ही गौर सुंदर वहां से भाग खड़े हुए। मिश्र उन्हें पीटने के लिए उनके पीछे दौड़े। मिश्र क्रोधित होकर, अरे दुष्ट बालक, तेरी दुष्टता बहुत बढ़ गई है, अतः आज मैं तुझे पीटकर तेरी बुद्धि को ठीक करता हूं। ऐसा कहते हुए जब वे श्री गौर सुंदर के पीछे दौड़े, तो उस समय ब्राह्मण तथा अन्य लोगों ने उन्हें रोक दिया, परंतु मिश्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। मिश्र, तुम लोग मुझे छोड़ दो, आज मैं इस दुष्ट बालक को अच्छी तरह सबक सिखाकर ही रहूंगा। लोग, हे मिश्र, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो परम दयालु हैं। यदि आप ऐसे निर्बोध बच्चे को पीटते हैं तो आपकी दयालुता एवं समझदारी कहाँ रही? इसका कारण है कि जो ऐसे अच्छे बुरे के ज्ञान से रहित एक अबोध बालक को पीटता है, वह भी तो एक अबोध ही हुआ। निमाई तो बालक है, अतः चंचलता तो उसका स्वभाव ही है। वहां उपस्थित लोगों की बातें सुनकर भी जब जगन्नाथ मिश्र का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही वहां पर आकर जगन्नाथ मिश्र का हाथ पकड़ लिया तथा अत्यंत नम्र एवं मधुर वचनों से बोले, हे जगन्नाथ मिश्र, इस बालक का कोई दोष नहीं है, आप व्यर्थ ही उस पर क्रोध कर रहे हैं। वास्तव में आज मेरे भाग्य में भगवान ने अन्न नहीं लिखा है। इसका प्रमाण यह है कि मैंने 2 बार रसोई बनाई, परंतु उस बच्चे ने दोनों बार उसे जूठा कर दिया। यह सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र का क्रोध शांत तो हुआ, परंतु दुखी एवं लज्जित होकर जब वे सिर नीचा कर कर कुछ विचार कर ही रहे थे कि उसी समय उनके बड़े पुत्र विश्वरूप वहां पर आ पहुंचे। उसी समय उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, समस्त अंगों से लावण्य झलक रहा था तथा उनके गले में यज्ञ सूत्र उपवीत सुशोभित हो रहा था। विश्वरूप के उस अपूर्व रूप का दर्शन कर तैर्थिक ब्राह्मण मोहित हो गया तथा एक टक उन्हें निहारने लगा। कुछ क्षण तक इसी प्रकार निहारने के पश्चात ब्राह्मण ने पूछा, ये किनके पुत्र हैं? लोग, ये श्री जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है। यह सुनकर वे ब्राह्मण विश्वरूप को अपने वक्ष स्थल से लगाकर कहने लगा, वे माता पिता धन्य हैं जिनका ऐसा गुणवान एवं रूपवान पुत्र है। विश्वरूप भी तैर्थिक ब्राह्मण को प्रणाम कर बोले, अहो, आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज आप हमारे घर अतिथि के रूप में पधारे हैं, क्योंकि आप जैसे अतिथि तो बहुत जन्मों के सौभाग्य के फल से ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में आप जैसे महात्माओं का भ्रमण तो जगत कल्याण के लिए ही होता है। आप जैसे महात्मा अपने स्वार्थ के लिए या विषय भोग के उद्देश्य से भ्रमण नहीं करते, बल्कि विषय भोगों में आसक्त संसारी लोगों को कृष्ण सेवा में उन्मुख करने के लिए ही भ्रमण करते हैं। परंतु विषय भोगों में
आसक्त दुर्भागे लोग आप जैसे महात्माओं को भी अपने जैसा भोगी मानकर आप लोगों का अनादर करते हैं तथा इस प्रकार अपने लिए नरक का द्वार खोल देते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि हुए हैं, परंतु उससे अधिक हमारा दुर्भाग्य है कि आप जैसे अतिथि हमारे घर में अभी तक भूखे हैं। आप जैसे अतिथि जिसके घर में भूखे रह जाएं, क्या कभी उस घर का मंगल हो सकता है? आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, परंतु अपने छोटे भाई की नटखटता सुनकर बहुत दुखी हूं। ब्राह्मण, विश्वरूप, इसके लिए तुम दुख मत करो। तुम्हारे घर में कुछ फल मूल हों तो ले आओ, आज मैं वही खाकर अपना निर्वाह कर लूंगा। फिर मैं तो एक वनवासी हूँ और प्रायः फल मूल खाकर ही रहता हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारे दर्शन से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। तुम्हारा दर्शन कर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने करोड़ों बार भोजन कर लिया है। अतः जाओ, घर के भीतर में कुछ फल मूल ले आओ। आज मैं गोपाल को वही निवेदन कर उसे ही ग्रहण कर लेता हूँ। विश्वरूप सकुचाते हुए, हे विप्रवर, मुझे कहते हुए भी भय लग रहा है, किंतु आप तो दया के सागर हैं। आप जैसे साधुओं का स्वभाव ही है कि वे दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए यदि कृपा कर आप एक बार पुनः रसोई बनाकर गोपाल को अर्पण कर प्रसाद ग्रहण करें तो मेरा एवं मेरे सारे परिवार का दुख दूर हो जाएगा तथा सभी को परम आनंद होगा। ब्राह्मण, देखो, मैंने 2 बार रसोई बनाई, परंतु श्री कृष्ण ने दोनों बार मुझे खाने नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है कि आज श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है कि मैं अन्न खाऊं। अतः इस विषय में प्रयत्न करना व्यर्थ ही है, क्योंकि घर में खाने पीने एवं भोग की समस्त वस्तुएं उपलब्ध होने पर भी यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो लाख बार प्रयास करने पर भी कोई लेश मात्र भी भोग नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त बहुत देर भी हो गई है, इसलिए इस समय क्या रसोई करना उचित है? विश्वरूप ब्राह्मण के चरण पकड़कर, हे विप्रवर, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप एक बार पुनः रसोई बनाते हैं तो हम सभी को आनंद होगा। विश्वरूप के ऐसे नम्र व्यवहार से मोहित होकर विप्र पुनः रसोई बनाने के लिए तैयार हो गया। सभी लोगों ने जब रसोई घर को लीप कर रंधन का सारा सामान प्रस्तुत कर दिया तो ब्राह्मण ने फिर से रसोई बनाना आरंभ किया। अब घर के सभी लोग निमाई के विषय में विचार करने लगे कि कहीं वह इस बार फिर से भोग नष्ट न कर दे। सबने देखा कि इस समय निमाई एक कमरे में छिपा है। तब जगन्नाथ मिश्र ने उस कमरे का द्वार बंद कर दिया तथा स्वयं दरवाजे के बाहर बैठकर पहरा देने लगे। घर की स्त्रियां कहने लगी कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि निमाई कमरे में सो गया है तथा बाहर से दरवाजा भी बंद है। इस प्रकार सभी लोग निश्चिंत हो गए। इधर कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाई और वह गोपाल जी को भोग लगाने लगा। अंतर्यामी शचीनंदन जान गए उनकी इच्छा विप्र को दर्शन देने की तो थी ही, अतः उनकी इच्छा से निद्रा देवी ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को वशीभूत कर लिया, जिससे सभी लोग गंभीर निद्रा में सो गए। अब निमाई पुनः उस विप्र के सामने आ गए, जहां पर वह गोपाल जी को भोग निवेदन कर रहा था। जैसे ही उस विप्र की दृष्टि निमाई पर पड़ी तो घबराकर चिल्लाने लगा, हाय हाय, ये चंचल बालक फिर आ गया। परंतु वहां तो सभी लोग भगवान की इच्छा से सो रहे थे, अतः उसकी चीख पुकार सुनने वाला कौन था? उसे इस प्रकार चिल्लाते हुए देखकर प्रभु श्री गौर सुंदर बोले, हे विप्र, तुम बड़े भोले भाले हो। पहले तो तुम मेरा मंत्र जप कर मुझे आवाहन करते हो, जिस कारण मैं तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए गए भोग को ग्रहण किए बिना रह नहीं पाता। परंतु जब मैं भोग ग्रहण करने लगता हूँ तब तुम हाय हाय करते हो। इसका कारण यह है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। तुम्हारे हृदय में सदा सर्वदा मेरे दर्शन की अभिलाषा रहती है। तुम्हारी ऐसी उत्कंठा को देखकर ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ।
अतः तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। उसी क्षण उस विप्र ने भगवान के अपूर्व अष्टभुज रूप का दर्शन किया। उन्होंने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण कर रखे थे। उनके एक हाथ में मक्खन था जिसे वे दूसरे हाथ से खा रहे थे। इसके अतिरिक्त वे 2 हाथों से मुरली बजा रहे थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि झिलमिला रही थी। समस्त अंगों में रत्न जड़ित अलंकार एवं सर पर मोर पंख सुशोभित हो रहा था। उनके गले में वैजयंती माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा श्री चरण कमलों में रत्न जड़ित नूपुर सुशोभित हो रहे थे। अगले ही क्षण विप्र ने देखा कि वे एक कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर मधुर वंशी बजा रहे हैं तथा चारों ओर से गोपियां तथा गाय उन्हें घेर कर अपलक नेत्रों से उन्हें प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह विप्र जैसा ध्यान करता वैसा ही साक्षात दर्शन करने लगा। भगवान के ऐसे अपूर्व ऐश्वर्य का दर्शन कर वह सौभाग्यशाली विप्र आनंद से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। करुणा के सागर श्री गौर सुंदर ने जब अपने कोमल श्री हस्त कमल से उस विप्र को स्पर्श किया तो उसकी मूर्छा दूर हो गई, परंतु आनंद से जड़वत हो जाने के कारण उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगे। आनंद से उसका शरीर कांपने लगा, सारे शरीर से पसीना बहने लगा और आंखों से गंगा यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अगले ही क्षण वह सौभाग्यवान विप्र प्रभु के श्री चरण कमलों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी ऐसी व्याकुलता देखकर प्रभु श्री गौर सुंदर हंसते हंसते बोले, हे विप्र, तुम मेरे अनेक जन्मों के दास हो। द्वापर युग में भी मैंने तुम्हें नंद ग्रह में इसी प्रकार दर्शन दिया था, परंतु तुम्हें इसकी स्मृति नहीं है। जब मैं गोकुल में नंद ग्रह में अवतरित हुआ था तो उस समय भी सौभाग्यवश भ्रमण करते करते तुम श्री नंद महाराज के घर में उपस्थित हुए थे तथा तुमने इसी प्रकार रसोई बनाकर मुझे भोग अर्पण किया था और मैंने इसी प्रकार तुम्हें दर्शन दिया था। तुम मेरे जन्म जन्मों के दास हो, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। मेरे दास के अतिरिक्त कोई भी मेरा दर्शन नहीं कर सकता। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए मैं इस धराधाम पर अवतरित हुआ हूँ। इसके माध्यम से मैं लोगों के घर घर जाकर उन्हें वह अमूल्य वस्तु प्रदान करूंगा जो कि शिव, ब्रह्मा एवं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुम इन समस्त लीलाओं का स्वयं दर्शन करोगे, परंतु सावधान, जब तक मैं इस धराधाम पर लीलाएं करूंगा तब तक यह रहस्य तुम किसी से मत कहना। यदि तुमने इन सब बातों को किसी के सामने प्रकट किया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण पर कृपा करने के पश्चात श्री गौर सुंदर पुनः अपने कक्ष में जाकर सो गए तथा ब्राह्मण प्रेम में आविष्ट होकर रोते रोते प्रसाद पाने लगा। जब निद्रा देवी ने सभी लोगों को अपने प्रभाव से मुक्त कर दिया, उस समय सभी ने देखा कि ब्राह्मण ने निर्विघ्न रूप से प्रसाद पा लिया है तथा निमाई भी घर के भीतर आराम से सो रहा है। यह देखकर सभी बहुत आनंदित हुए। ब्राह्मण की बड़ी इच्छा हो रही थी कि वह उन लोगों को बताए कि उनका निमाई कोई साधारण बालक नहीं है। निमाई के रूप में उनके घर में स्वयं कृष्ण ही आविर्भूत हुए हैं, अतः उन्हें अपना बालक समझकर शासक न करें। सभी लोग अच्छी प्रकार से उनकी सेवा कर अपने जीवन को सार्थक करें। परंतु प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन होने के भय से ब्राह्मण चुप रह गया। अब वहां से विदा होकर कहीं अन्यत्र ना जाकर वह गुप्त रूप से नवद्वीप में ही निवास करने लगा। कभी कभी प्रभु के दर्शन के लिए मधुकरी के बहाने श्री जगन्नाथ मिश्र के घर आ जाता था। इस प्रकार वह आनंद पूर्वक भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भक्ति विमुख एवं वैष्णव विद्वेषी
ब्राह्मणों को दंड। अब निमाई कुछ बड़े हो चुके थे, अतः मिश्र ने उन्हें विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय में भेज दिया। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि एक बार सुनने मात्र से ही उन्हें सब कुछ स्मरण हो जाता था। वे अपने से उच्च कक्षा के छात्रों को भी बातों ही बातों में हरा देते थे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। विद्यालय से वापस आते समय निमाई अपने मित्रों के साथ गंगा में अनेक प्रकार की जल क्रीड़ाएं करते थे। यदि वे देख लेते कि कोई भक्ति रहित एवं वैष्णव विद्वेषी ब्राह्मण जल में खड़ा होकर सूर्य को जल दे रहा है या मंत्र जप कर रहा है, तो वे जल के नीचे नीचे तैरते हुए जाते तथा उसका पैर पकड़कर खींचते हुए उसे गहरे पानी में ले जाकर छोड़ देते। जब वे ब्राह्मण चिल्लाने लगता तो वे जल के नीचे नीचे तैरते हुए बहुत दूर निकलकर ठठाकर हंसने लगते तथा उनके मित्र बालक भी तालियां बजाकर उस ब्राह्मण का उपहास करने लगते थे। कभी शीत के दिनों में यदि कोई ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहा होता था तो निमाई तट पर खड़े होकर उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते थे। जैसे ही वह बेचारा सर्दी से ठिठुरते हुए बाहर निकलता तो उसके ऊपर मिट्टी फेंक देते या उसके ऊपर कुल्ला कर देते या उसे स्पर्श कर देते, जिससे कड़ाके की सर्दी में उसे पुनः स्नान करना पड़ता था। कभी कोई ब्राह्मण अपना आसन एवं पूजा का सामान तट पर रखकर स्नान कर रहा होता था तो ये उसका आसन पंचपात्र आदि गंगा जी में बहा देते। कभी कोई ब्राह्मण गंगा जी में स्नान कर रहा होता था तो वे छलांग लगाकर उसके कंधे पर चढ़ जाते तथा मैं ही शिव हूँ कहकर जल में कूद जाते। कभी कोई ब्राह्मण गंगा तट पर शिवलिंग रखकर स्नान कर रहा होता तो वे उसका शिवलिंग ही चुरा लेते थे। कभी कोई ब्राह्मण विष्णु पूजा की सामग्री पुष्प, दुर्वा, नैवेद्य, आसन आदि तट पर रखकर गंगा में स्नान कर रहा होता तो निमाई उसके आसन पर बैठकर अपने मस्तक पर चंदन लगा लेते तथा फल मिठाई आदि खाकर भाग जाते। और जब वे ब्राह्मण गंगा जी से बाहर आकर ये सब देखकर दुखी होकर हाय हाय करने लगता तो वे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर कहते, अरे ब्राह्मण देवता, अब दुखी क्यों हो रहे हैं? जिसके लिए आप ये सब लाए थे उसी ने ही सब ग्रहण कर लिया। यह सुनकर जब वे ब्राह्मण क्रोध से इनको पकड़ने जाता तो ये उसे मुंह चढ़ाकर हंसते हुए भाग जाते। यद्यपि पाषंडी ब्राह्मणों को प्रभु नाना प्रकार से सताते थे, परंतु वे कभी भी किसी वैष्णव का अपमान नहीं करते थे। मार्ग में किसी वैष्णव का दर्शन करने पर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते थे। यदि कभी किसी वृद्ध वैष्णव को गंगा में स्नान करते हुए देखते तो उनके पास जाकर उनकी धोती आदि वस्त्रों को धो देते तथा उनके साथ जाकर स्वयं उनके वस्त्र तथा लोटा आदि ढोकर उनके घर तक पहुंचा आते थे। कन्याओं से हास परिहास। कभी कभी छोटी कन्याएं गंगा जी की या शिव पार्वती की पूजा के लिए फल मिठाई आदि लेकर आती तो निमाई अपने सखाओं के साथ उनके पास पहुंच जाते तथा कहते, अरे शिव मेरा दास है तथा पार्वती मेरी दासी है तथा ये गंगा भी मेरी चरणों की दासी है, अतः तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें मनचाहा वर दूंगा। ऐसा कहकर उन कन्याओं से पूजा की सारी सामग्री छीनकर फूल माला अपने गले में पहन लेते तथा फल मिठाई आदि अपने मित्रों में बांटकर खा लेते। यदि कोई कन्या अपना सामान लेकर भागने लगती तो वे जोर जोर से कहने लगते, अच्छा भाग भाग, पर ध्यान रखना तुझे बूढ़ा पति मिलेगा तथा तेरी 7 सौतें होंगी। यह सुनकर वे बेचारी डरकर वापस आ जाती तथा फल मिठाई आदि प्रभु को दे देती। प्रभु भी उसका नैवेद्य दिखाकर प्रसन्न होकर कहते, अब तुम चिंता मत करना, तुम्हें सुंदर पति मिलेगा। ब्राह्मणों एवं कन्याओं पर अप्रोक्ष कृपा।
निमाई की ऐसी हरकतों से परेशान होकर एक दिन उन ब्राह्मणों एवं कन्याओं ने श्री जगन्नाथ मिश्र के पास जाकर उनकी शिकायत कर दी। ये सुनकर जब जगन्नाथ मिश्र क्रोधित होकर हाथों में डंडा लेकर प्रभु की पिटाई करने के लिए गंगा की ओर चल पड़े, तो वे कन्याएं दौड़कर प्रभु के पास जाकर कहने लगी, निमाई, तुम शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पिताजी डंडा लेकर तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। वास्तव में प्रभु जब उन कन्याओं से हास परिहास करते थे तो बाहर से तो वे क्रोध प्रकाश करती थीं, किंतु भीतर से वे बहुत आनंदित होती थीं। वे सब निमाई को अपने प्राणों से भी प्रिय मानती थीं। उन कन्याओं की बात सुनकर प्रभु ने अपने मित्रों को समझाया कि यदि पिताजी आकर तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि आज तो निमाई आया ही नहीं, हम सब उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने मित्रों को ऐसा पाठ पढ़ाकर प्रभु दूसरे मार्ग से घर पहुंच गए। घर पहुंचकर द्वार से ही माँ से कहने लगे, माँ, मुझे फूल माला तथा तेल दो, मैं गंगा स्नान कर गंगा की पूजा करूंगा। उन्हें देखते ही शची माता ने आनंद से उन्हें अपनी गोद में ले लिया तथा बार बार उनका मुख चुंबन करने लगी। फिर उन्हें तेल एवं माला देते हुए मन ही मन सोचने लगी कि निमाई का शरीर तो धूल से लथपथ है, इसके केश भी धूल से धूसरित एवं बिखरे हुए हैं तथा इसके हाथों पर एवं मुख पर भी स्याही के निशान हैं। ऐसा एक भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इसे स्नान किया है। क्या वे ब्राह्मण एवं कन्याएं झूठ बोल रहे थे? नहीं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं, सब लोग नहीं। इस प्रकार वे इस विषय में सोच ही रही थीं कि इतने में जगन्नाथ मिश्र गंगा के तट पर प्रभु को न पाकर क्रोध में भरकर घर आ पहुंचे। परंतु चतुर प्रभु ने जैसे ही उन्हें देखा, पिताजी पिताजी कहते हुए उनकी गोद में चढ़ गए। उनके मुख कमल का दर्शन एवं उनका स्पर्श पाते ही जगन्नाथ मिश्र का क्रोध कपूर की भांति उड़ गया। उनकी आंखों से आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनका हृदय गदगद हो गया। वे प्रभु को अपनी छाती से लगाकर उनके सिर को सहलाने लगे। तत्पश्चात कुछ धैर्य धारण कर प्रेम पूर्वक कहने लगे, बेटा निमाई, तू गंगा में सबको तंग क्यों करता है? और सुना है कि तू विष्णु की पूजा की वस्तुओं को भी नष्ट कर देता है तथा भगवान के भोग की फल मिठाई आदि खा लेता है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, पिताजी, आज तो मैं अभी तक गंगा में गया ही नहीं। वे सब लोग मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। मेरा दोष न करने पे भी यदि वे लोग मुझ पर दोष लगा रहे हैं, तब तो मैं सत्य ही उन्हें तंग करूंगा। ऐसा कहकर प्रभु हंसते हुए गंगा की ओर चल पड़े। उनके गंगा में पहुंचते ही उनके सखाओं ने उन्हें घेर लिया तथा उनकी जय जयकार करने लगे। प्रभु के चले जाने के पश्चात जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, शची, ऐसा लगता है स्वयं भगवान कृष्ण ने ही हमारे घर में निमाई के रूप में जन्म लिया है। इसका कारण है कि जैसा कृष्ण के विषय में शास्त्रों में वर्णन है, ठीक वैसे ही गुण हमारे निमाई में हैं। ये सबको तंग करता है, तथापि सभी लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं। पता नहीं क्यों इसे देखते ही मेरा क्रोध भी चला जाता है। जब वह मेरी गोदी में चढ़ जाता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अतः निश्चित ही ये भगवान है या फिर कोई सिद्ध महापुरुष है। इस प्रकार कुछ क्षण के लिए जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रभु के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि आ गई, परंतु इतने में ही प्रभु के घर आ जाने पर उसका दर्शन करते ही जगन्नाथ मिश्र के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया। पुत्र के दर्शन के आनंद से वे सब कुछ भूल गए। विश्वरूप का संन्यास। प्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने अध्ययन पूरा कर लिया था। अब उनकी युवा अवस्था देखकर श्री जगन्नाथ मिश्र ने उनके विवाह की चेष्टा आरंभ कर दी, परंतु इससे विश्वरूप बहुत दुखी हो गए। अंततः एक दिन रात के समय वे गृह त्याग कर चले गए तथा संन्यास ग्रहण कर लिया।
विश्वरूप के संन्यास से मानो जगन्नाथ मिश्र तथा शची माता के सर पर वज्र गिर पड़ा हो। विश्वरूप के गुणों का स्मरण कर रोते रोते दोनों बेहाल हो गए। प्रभु भी भाई के विरह से अत्यंत व्यथित हो गए। तब बंधु बांधवों के समझाने पर तथा अपने छोटे पुत्र निमाई का मुख दर्शन कर जगन्नाथ मिश्र और शची माता कुछ शांत हुए। अब प्रभु ने भी चंचलता बंद कर दी। अब वे सर्वदा अपने माता पिता के पास ही रहते थे तथा उन्हें ये कहते हुए सांत्वना देते, पिताजी, बड़े भैया ने संन्यास ले लिया है तो क्या हुआ, आप लोग चिंता ना करें। मैं तो हूं ना आपके पास, मैं आप दोनों की अपने प्राणों से सेवा करूंगा। प्रभु की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर एवं उनका मुख दर्शन कर धीरे धीरे उन दोनों का दुख कुछ कम होने लगा। अब प्रभु ने खेल कूद बिल्कुल बंद कर दिया और अब वे सब समय किताबों में ही खोए रहते थे। एक बार पढ़ने मात्र से ही कठिन से कठिन सूत्र भी प्रभु को स्मरण हो जाता। इतनी छोटी सी आयु में ऐसी तीव्र बुद्धि देखकर चारों ओर उनकी प्रशंसा होने लगी। लोग जगन्नाथ मिश्र से आकर कहते, जगन्नाथ जी, आप धन्य हैं जो आपको ऐसा होनहार एवं महाबुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ है। यह सुनकर शची माता तो फूली नहीं समाती थी, परंतु जगन्नाथ मिश्र के मन में एक अनहोनी होने की आशंका जन्म लेने लगी। अंततः उन्होंने एक दिन शची माता से कहा, शची, मेरा मन कह रहा है कि हमारा ये पुत्र भी घर में नहीं रहेगा, क्योंकि विश्वरूप भी इसी की भांति प्रकांड विद्वान हो गया था। वह शास्त्रों का मर्म जान गया था कि ये संसार असार है, जिसके फलस्वरूप उसकी संसार से विरक्ति हो गई थी और उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब निमाई भी उसी के पद चिन्हों पर चल रहा है। यदि ये भी सर्वशास्त्रों का ज्ञाता हो गया तो अवश्य ही ये भी संसार को केवल एक जंजाल जानकर संन्यास ले लेगा, और यदि ये भी हमें छोड़कर चला गया तो हम दोनों का मरण निश्चित है। अतः मेरा विचार है कि इसकी पढ़ाई बंद करा दी जाए। यदि ये मूर्ख ही रहेगा तो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। सुनकर शची माता कहने लगी, यदि ये मूर्ख ही रहेगा तो अपना भरण पोषण कैसे करेगा तथा मूर्ख को अपनी कन्या भी कौन देगा। उनकी बात सुनकर जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, वास्तव में तुम अबोध ब्राह्मण कन्या हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। तुमसे किसने कह दिया कि पांडित्य ही किसी का भरण पोषण करता है? एकमात्र कृष्ण ही सबका भरण पोषण एवं रक्षा करने वाले हैं। मूर्ख हो या पंडित, जिसके भाग्य में जहाँ कन्या लिखी होगी उसे अवश्य ही मिलेगी। अतः तुम चिंता ना करो। जब कृष्ण सबका भरण पोषण करते हैं तब निश्चय ही वे इसका भी भरण पोषण करेंगे। इस प्रकार बहुत सोच विचार कर जगन्नाथ मिश्र ने अपनी शपथ लेकर प्रभु का अध्ययन बंद करा दिया। धर्म के साक्षात मूर्ति स्वरूप प्रभु ने भी अपने पिताजी के आदेश उल्लंघन ना कर चुपचाप उनकी बात को स्वीकार कर लिया तथा विद्यालय जाना बंद कर दिया। पुनः चंचलता प्रकाश। अध्ययन बंद हो जाने से प्रभु अत्यंत दुखी हो गए, परंतु कुछ भी नहीं बोले। अब फिर से पहले की भांति नटखटता आरंभ कर दी। कभी अपने साथ बहुत से बालकों को लेकर किसी के घर में घुस जाते तथा वहां रखा हुआ दूध दही आदि खाकर घर का सारा सामान तोड़फोड़ देते। कभी रात के समय सभी बालक कंबल ओढ़कर पशुओं की भांति चलते हुए किसी के केले के बाग में घुस जाते तथा सारे बाग को नष्ट कर देते। लोग पशु जानकर हाय हाय करते हुए डंडे लेकर आते तो सभी बालक भाग जाते। कभी किसी के घर का द्वार बाहर से बंद कर देते, जिससे घर के लोग शौच मलमूत्र आदि नहीं जा पाने के कारण चिल्लाते, अरे द्वार किसने बंद कर दिया? और सभी बालक वहां से तब दूसरे लोग आकर उनका द्वार खोलते थे। जब लोग उनकी शिकायत करने के लिए जाते तो जगन्नाथ मिश्र उनके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते, परंतु प्रभु को कुछ भी नहीं कहते थे। माता को शिक्षा।
एक दिन जगन्नाथ मिश्र किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए थे। शची माता भगवान के लिए भोग बनाने के बाद मिट्टी की जिन हंडियों को घर के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक देती थीं, प्रभु उन पर आसन लगाकर बैठ गए। हांडियों की सारी कालिक उनके शरीर पर लग गई, जिससे उनकी शोभा ऐसी हो गई मानो सोने की मूर्ति के ऊपर किसी ने गंध द्रव्य का लेप किया हो। जब माता को पता चला तो वह दौड़कर आई और कहने लगी, बेटा निमाई, तू इन अपवित्र हंडियों पर क्यों बैठ गया? क्या तुझे मालूम नहीं है कि इन अपवित्र हंडियों को स्पर्श करने पर स्नान करना पड़ता है? प्रभु हंसते हुए कहने लगे, माँ, तुम लोग मुझे विद्या अध्ययन नहीं करने दे रहे हो, तो फिर तुम ही बताओ कि एक मूर्ख ब्राह्मण को अच्छे बुरे का ज्ञान कैसे होगा? और माँ, आपने जो कहा है कि तू अपवित्र स्थान पर बैठ गया है, तो आप बालक के समान बात कर रही हैं। मेरी स्थिति कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं होती। जहाँ पर मैं अवस्थित होता हूँ, यदि वह स्थान अशुद्ध भी हो, तो भी मेरे स्पर्श मात्र से वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान हो जाता है। गंगा आदि समस्त तीर्थ वहीं पर आकर विराजमान हो जाते हैं। और माता, ये हंडियां अपवित्र कैसे हो गई? आपने इनमें भगवान के लिए भोग तैयार किया। जो वस्तु भगवान की सेवा में लग जाती है, वे कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती, बल्कि इन हंडियों के स्पर्श से ये स्थान भी परम शुद्ध हो गया है। इसलिए मैं अपवित्र स्थान पर नहीं बैठा हूँ। सभी वस्तुओं की शुद्धता तो मेरे स्पर्श के कारण ही है। इस प्रकार बाल्य भाव में आविष्ट होकर प्रभु श्री गौर सुंदर अपना तत्व कहने लगे, परंतु उनकी माया के प्रभाव से उसे कोई समझ नहीं पाया। तत्पश्चात शची माता स्वयं जाकर उनका हाथ पकड़कर लाने लगी, तो प्रभु कहने लगे, यदि तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। ये सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग कहने लगे, लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, परंतु वे पढ़ना नहीं चाहते, और सौभाग्य से तुम्हारा पुत्र स्वयं पढ़ना चाहता है, परंतु तुमने इसकी पढ़ाई बंद कर दी। तुम्हारे किस शत्रु ने तुम्हें ऐसी बुद्धि प्रदान की है? अतः आज ये निमाई जो कर रहा है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर सभी लोग निमाई से बोले, बेटा निमाई, अब वहां से उठ जा। अब भी यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे तो तू खूब नटखटता करना। तब शची माता प्रभु को लेकर आई और प्रभु भी मुस्कुराते हुए माँ के साथ आ गए। माता ने उन्हें स्नान कराया। उसी समय जगन्नाथ मिश्र भी आ गए। शची माता ने उन्हें सारी बात बतलाई कि निमाई पढ़ाई बंद हो जाने से बहुत दुखी है। तब अन्य लोगों ने भी समझाया, मिश्र, तुम तो स्वयं एक विद्वान हो, तो तुम किसके कहने पर निमाई को पढ़ने नहीं दे रहे हो? भगवान की जैसी इच्छा है वह तो होकर ही रहेगी, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। इसलिए भय छोड़कर पुत्र को पढ़ाओ। उपनयन संस्कार तथा पुनः विद्या अध्ययन आरंभ। बंधु बांधवों की बात सुनकर तथा पुत्र की तीव्र इच्छा जानकर जगन्नाथ मिश्र ने विचार किया कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वह तो घटित होगा ही, अतः निमाई की पढ़ाई आरंभ कर देनी चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने पहले निमाई का उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार कराने की इच्छा की। इस अनुष्ठान पर उन्होंने अपने समस्त बंधु बांधवों को आमंत्रित किया। शुभ मास में, शुभ दिन में, शुभ क्षण में श्री गौर हरि ने यज्ञ सूत्र धारण किया। उस समय उनके शरीर पर यज्ञ सूत्र अर्थात जनेऊ ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो स्वयं शेषनाग ही सूक्ष्म रूप धारण कर उनके श्री अंग से लिपटे हुए हों। उस समय प्रभु की शोभा भगवान वामनदेव की भांति हो गई। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उनके उस स्वरूप को देखकर किसी की भी उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं रही। प्रभु श्री गौर सुंदर हाथ में दंड तथा कंधे पर झोली धारण कर सबके घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। स्त्रियां निमाई को भिक्षुक के वेश में देखकर आनंदित होकर स्नेहपूर्वक उन्हें बहुत सी शिक्षा प्रदान करने लगी। ऐसे महान सौभाग्य से भला देव देवियां क्यों वंचित रहते? ब्राह्मणी, पार्वती आदि देवताओं की पत्नियां तथा
अनुसुईया आदि ऋषियों की पत्नियां भी साधारण ब्राह्मणियों का वेश धारण कर अति प्रसन्न होकर प्रभु की झोली में भिक्षा प्रदान करने लगी। इस प्रकार उपनयन संस्कार के पश्चात जगन्नाथ मिश्र प्रभु को सांदीपनी मुनि के अवतार गंगादास पंडित के पास ले गए तथा उनसे अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। गंगादास पंडित ने मिश्र की प्रार्थना को आनंद पूर्वक स्वीकार किया। अब प्रभु का अध्ययन प्रारंभ हो गया। गंगादास पंडित एक बार जो कुछ भी पढ़ा देते वह सब प्रभु को स्मरण हो जाता। यहाँ तक कि गंगादास जो व्याख्या करते प्रभु उसका खंडन कर देते तथा फिर से उसको स्थापित भी कर देते। यह देखकर गंगादास अत्यंत विस्मित हो जाया करते थे। प्रभु की तीव्र बुद्धि एवं प्रतिभा देखकर उन्होंने प्रभु को सर्वश्रेष्ठ छात्र की उपाधि प्रदान की। प्रभु अपने से ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को भी बातों ही बातों में पराजित कर दिया करते थे। जगन्नाथ मिश्र का स्वप्न तथा परलोक गमन। एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखकर वे शोक सागर में डूब गए। शैया से उठते ही भगवान को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, प्रभु, मैं आपसे केवल एक ही वर चाहता हूँ कि मेरा निमाई गृहस्थ होकर मेरे घर में ही रहे। ये सुनकर शची माता ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है, आज आप शैया से उठते ही अचानक ऐसे वर क्यों मांग रहे हैं? मिश्र कहने लगे, आज मैंने एक स्वप्न देखा। निमाई का सिर मुंडा हुआ था तथा वह एक अद्भुत सन्यासी के वेश में था। कभी वह कृष्ण कृष्ण कहकर रो रहा था तो कभी हंस रहा था। चारों ओर से लाखों लोग आनंद पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे थे। फिर कुछ क्षण बाद ही मैंने देखा कि हमारा निमाई लाखों लोगों के साथ नगर नगर में कीर्तन करते हुए नाच रहा था। फिर मैंने देखा कि निमाई समस्त भक्तों को साथ लेकर नीलाचल चला गया। यह स्वप्न देखकर मुझे चिंता हो रही है कि हम दोनों के जीवन का एकमात्र सहारा हमारा निमाई कहीं संसार से विरक्त होकर सन्यासी न हो जाए। यह सुनकर शची माता भी भयभीत हो गई, परंतु उन्होंने अपने भाव को छुपा लिया तथा बोली, स्वप्न भी कहीं सच होते हैं, आप चिंता ना कीजिए। हमारा निमाई इतना निर्दयी नहीं है कि हम दोनों को असहाय छोड़कर चला जाएगा। ये सब बातें माता कह तो रही थी, परंतु न जाने क्यों उनका मन भी यही कह रहा था कि निमाई सर्वदा के लिए घर में रहने वाला नहीं है। अब रात दिन जगन्नाथ मिश्र को यही चिंता सताई जा रही थी। इसी चिंता के कारण अंततः एक दिन वे परलोक से धार गए, अर्थात नित्य धाम चले गए। पिता के देह त्याग करने पर प्रभु श्री गौर सुंदर उसी प्रकार विलाप करने लगे जैसे महाराज दशरथ के देह त्याग करने पर रामचंद्र ने विलाप किया था। शची माता का भी रो रो कर बुरा हाल था। प्रभु उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे, माँ, तुम लेश मात्र भी चिंता मत करो। जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हारे पास सब कुछ है। हे माता, ब्रह्मा शिवादि के लिए भी जो दुर्लभ वस्तु है मैं तुम्हें वह लाकर प्रदान करूंगा। अपने निमाई का मुख देखकर शची माता अपना सब दुख भूल गईं। जिन प्रभु का स्मरण करने मात्र से ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे प्रभु जिनके पुत्र हैं उनके हृदय में दुख कैसे रह सकता है। ज्योतिषी पर कृपा। अपना अध्ययन पूरा कर लेने के पश्चात प्रभु ने अब बच्चों को व्याकरण पढ़ाना आरंभ कर दिया। भ्रमण करते हुए एक दिन वे एक ज्योतिषी के घर पहुंच गए। प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर उसने संभ्रम पूर्वक प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु बोले, मैंने सुना है कि आप अच्छे ज्योतिषी हैं, अतः मेरा हाथ देखकर बतलाइए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। प्रभु की बात सुनकर ज्योतिषी गोपाल मंत्र जपते जपते मन ही मन चिंता करने लगा। कुछ क्षण पश्चात उसने देखा कि कारागार में रात्रि के समय माता पिता के अर्थात देवकी वसुदेव के सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान खड़े हैं।
तथा वे दोनों उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं। अगले ही क्षण देखा कि पिता वसुदेव पुत्र को गोकुल पहुंचाने जा रहे हैं। फिर उसने प्रभु के द्विभुजधारी शिशु स्वरूप का दर्शन किया। उस समय उनके श्री अंग पर एक भी वस्त्र नहीं था। उनकी कमर में किंकड़ी बंधी हुई थी। उनके एक हाथ में मक्खन तथा दूसरे हाथ से वे उसे खा रहे थे। वह ब्राह्मण बाल गोपाल का उपासक था तथा गोपाल मंत्र का जप करता था। इसलिए प्रभु में अपने इष्ट देव गोपाल का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय दृश्य बदल गया। अब उसने देखा कि भगवान त्रिभंग रूप में खड़े होकर मुरली बजा रहे हैं तथा गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ गान कर रही हैं। यह अद्भुत दृश्य देखकर उस ज्योतिषी ने विस्मित होकर अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि सामने कोई नहीं, एकमात्र प्रभु बैठे हैं। इसलिए वे मन ही मन अपने इष्टदेव गोपाल देव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, ये ब्राह्मण कौन है? कृपा कर आप मुझे सब बतलाएं। जैसे ही उसने आंखें बंद कर ये प्रार्थना की, उसी क्षण उसने हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। इस प्रकार उसे प्रभु में कभी प्रलयकालीन जल में अपने दांत पर पृथ्वी को धारण किए हुए भगवान वराहदेव के दर्शन, कभी उग्र रूपधारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव के दर्शन, कभी बलि महाराज के दरबार में एक छोटे से ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन देव के दर्शन, कभी प्रलयकालीन जल में मत्स्य अवतार के दर्शन, कभी हल मूसलधारी बलदेव प्रभु के दर्शन होने लगे। परंतु भगवान की माया से मोहित होने के कारण वे ब्राह्मण प्रभु को पहचान नहीं पाया। वे मन ही मन विचार करने लगा कि ये ब्राह्मण अवश्य ही कोई मंत्रविद है अथवा कोई देवता है और मेरी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में आया है। इसका कारण है कि इसके शरीर से जैसा तेज निकल रहा है, वैसा तेज किसी साधारण व्यक्ति के शरीर से निकलना असंभव है। भक्त श्रीधर से प्रेम कलह। नवद्वीप में एक परम भगवत भक्त रहते थे। उनका नाम श्रीधर था। वे बहुत ही निर्धन थे। बाजार में उनकी एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी। श्री गौर सुंदर श्रीधर से बहुत प्रीति करते थे, इसलिए किसी न किसी बहाने बार बार उनकी दुकान पर चले जाते तथा उनसे नाना प्रकार से हास परिहास करते। एक दिन जब प्रभु उसकी दुकान पर उपस्थित हुए तो उन्हें आया हुआ देखकर श्रीधर ने प्रभु को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर बैठने के लिए उन्हें एक आसन प्रदान किया। श्रीधर बहुत ही सरल एवं शांत स्वभाव के थे। किसी प्रकार से उस छोटी सी दुकान से जीवन निर्वाह करते हुए सब समय भगवत भजन में प्रमत्त रहते थे। परंतु भगवान को तो अपने ऐसे निष्किंचन भक्तों के साथ हास परिहास करने में ही आनंद आता है। इसलिए प्रभु उनसे बोले, अरे श्रीधर, मैं देखता हूं कि तुम सब समय हरि नाम करते रहते हो, परंतु तुम्हारे दुख तो दूर ही नहीं होते। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। लक्ष्मीकांत की सेवा करने पर भी तुम्हारे पास पहनने के लिए वस्त्र पर्याप्त एवं खाने को पर्याप्त अन्न भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है। श्रीधर, हे पंडित, ये ठीक है कि मेरे पास पर्याप्त अन्न वस्त्र इत्यादि नहीं है, परंतु मैं भूखा भी तो नहीं रहता हूँ। खाने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो हो ही जाती है तथा शरीर को ढकने के लिए छोटे मोटे कपड़े के टुकड़े भी मिल ही जाते हैं। प्रभु, श्रीधर, ये बात ठीक है कि ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाती हैं, परंतु देखो तो तुम्हारे कपड़ों में 10 जगह टाके लगे हुए हैं तथा अपने घर की हालत तो देखो। घास की छत है और वह भी टूटी हुई है। वर्षा का सारा पानी घर के अंदर आता है। इसके विपरीत जो लोग हरि नाम नहीं करते, चंडी एवं विषहरि आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके पास न खाने का अभाव है न पहनने के वस्त्रों का अभाव। वे तो विशाल एवं सुंदर भवनों में आनंद से रहते हैं। श्रीधर, हे ब्राह्मण देवता, आप ठीक ही कह रहे हैं, परंतु सबका समय तो एक समान ही व्यतीत होता है। राजा के घर में अपार धन संपत्ति होती है तथा
वह उत्तम भोजन एवं उत्तम वस्त्र धारण पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत पक्षी वृक्षों पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु काल तो दोनों का एक समान ही होगा, अर्थात काल उपस्थित होने पर दोनों को ही इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सभी जीव भगवान की इच्छा से ही अपने अपने कर्म अनुसार विषयों को भोगते हैं। प्रभु श्रीधर, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है जिसे तुम छिपकर भोग करते हो। मैं कुछ दिनों बाद ही जगत में सभी लोगों को तुम्हारी संपत्ति दिखाऊंगा तथा सबको बताऊंगा कि जगत में श्रीधर से अधिक धनी अन्य कोई नहीं हो सकता। तब देखूंगा कि तुम मुझे कैसे ठगते हो। श्रीधर हाथ जोड़कर, हे पंडित, आप कृपा पूर्वक चुपचाप अपने घर को जाइए। आप एक ब्राह्मण हैं तथा मेरी दुकान पर आए हैं, इसलिए आपसे झगड़ा करना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। प्रभु श्रीधर, इतना सहज नहीं है कि मैं तुम्हें बिना कुछ लिए ही छोड़ दूंगा। पहले ये बताओ कि तुम मुझे क्या दोगे, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। श्रीधर, पंडित, मैं कोई बहुत बड़ा व्यवसायी नहीं हूँ कि आपको कुछ दान कर पाऊँ। मैं कुछ थोड़ अर्थात केले के पेड़ के अंदर का भाग और मोचा अर्थात केले का फूल इत्यादि बेचता हूँ। इससे जो थोड़ी बहुत आय होती है उसी से गंगा जी की सेवा और अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। प्रभु श्रीधर, मुझे ठगने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे निर्धन हो। तुमने जो अमूल्य संपत्ति अर्थात भक्ति छिपा रखी है उसे तो मैं कुछ दिन बाद लूंगा। अभी तो तुम मुझे मोचा और थोड़ इत्यादि दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं यहीं बैठकर तुमसे झगड़ा करता रहूंगा, जिससे तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा और तुम्हारी बिक्री नहीं होगी। यह सुनकर श्रीधर मन ही मन विचार करने लगा कि ये ब्राह्मण बहुत चंचल है। यदि मैंने इन्हें बिना मूल्य से कुछ नहीं दिया तो ये मुझे तंग करते रहेंगे। ये ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं इनके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकता, और यदि बिना मूल्य के ही देता हूँ तो मेरा निर्वाह कैसे होगा, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं, रोज की बात है। किंतु इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि ये जो प्रतिदिन ही छल बल से मेरे पास से बिना मूल्य दिए सब्जियां ले जाते हैं, ये भी मेरा सौभाग्य ही है कि मेरी वस्तु ब्राह्मण की सेवा में लग रही है। शास्त्रों में ब्राह्मण को दान करने की बात कही गई है। ऐसा विचार कर श्रीधर बोला, हे पंडित, आपको मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो इच्छा हो ले लें, परंतु कृपा कर मेरे साथ झगड़ा करके मेरी दुकानदारी खराब ना करें। प्रभु अच्छी बात है, मैं अब तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, परंतु फल सब्जी अच्छी होनी चाहिए। यह कहकर वे थोड़ केले इत्यादि लेकर श्रीधर से बोले, श्रीधर, तुम मुझे क्या मानते हो, मुझे बताओ, तो मैं चुपचाप अपने घर चला जाऊंगा। श्रीधर, आप ब्राह्मण हैं। प्रभु, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं ब्राह्मण नहीं बल्कि एक गोप हूँ। तुम मुझे एक ब्राह्मण बालक समझते हो, परंतु मैं अपने आप को एक गोप बालक मानता हूँ। यह सुनकर श्रीधर हंसने लगा। वह भगवान की माया के कारण अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। उसे हंसते हुए देखकर प्रभु बोले, श्रीधर, तुम जिस गंगा जी की पूजा करते हो वह मेरे श्री चरणों की दासी है। मेरे कारण ही उसकी महिमा है। श्रीधर, हे पंडित, आप कैसी अपराधजनक बातें कर रहे हैं? क्या आपको गंगा जी का तनिक भी भय नहीं है? मैंने सुना था कि आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे की चंचलता दूर होती है, परंतु आपकी चंचलता तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस प्रकार नित्य प्रति अपने भक्त श्रीधर से छल बल से प्रभु जो सब्जी ले जाते उसे ही खाते थे। भगवान का स्वभाव है, भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटिया न चाय। अर्थात भक्त की वस्तु को प्रभु बलपूर्वक छीनकर खाते हैं, परंतु अभक्त के द्वारा 56 भोग दिए जाने पर भी वे उस ओर ताकते तक नहीं। दिग्विजयी पंडित का उद्धार। एक दिन केशव कश्मीरी नामक
कोई दिग्विजयी पंडित देश के विभिन्न स्थानों के पंडितों को पराजित करता हुआ अभिमान के शिखर पर बैठकर नवद्वीप में उपस्थित हुआ। वह जानता था कि इस समय विद्या का प्रधान केंद्र नवद्वीप है, अतः उसने सोचा कि जब तक मैं नवद्वीप के पंडितों को पराजित न कर दूं, तब तक मेरी विजय यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसा विचार कर वह नवद्वीप में उपस्थित हुआ। नवद्वीप के घर घर में एवं पंडितों की सभाओं में यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया कि देश के समस्त पंडितों को पराजित करता हुआ सरस्वती देवी का पुत्र एक दिग्विजयी पंडित नवद्वीप में आया है। इस कारण से पंडित समाज चिंता में डूब गया। पंडित लोग विचार करने लगे कि जिसकी जिह्वा पर स्वयं सरस्वती देवी विराजमान हो, उसे कोई मनुष्य पराजित नहीं कर सकता। इस समय नवद्वीप के पंडित समस्त भारतवर्ष में श्रेष्ठ माने जाते हैं, परंतु आज यदि हम लोग इस पंडित से पराजित हो गए तो ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा का विषय होगा। इस प्रकार हजारों अध्यापक अपना अपना कार्य छोड़कर इसी विषय पर चिंता करने लगे। यह समाचार प्रभु के छात्रों ने भी प्रभु को सुनाया कि एक दिग्विजयी पंडित श्री सरस्वती देवी को वश में करके समस्त पंडितों को पराजित कर उनसे जय पत्र लिखवाते हुए नवद्वीप में उपस्थित होकर अपना प्रतिद्वंदी चाहता है। उसका कहना है कि यदि नवद्वीप के पंडितों का सामर्थ्य है तो वह उसके साथ शास्त्रार्थ करें, अन्यथा जय पत्र लिखकर दे दें कि हम लोग हार गए। यह सुनकर श्री गौर सुंदर अपने छात्रों से बोले, तुम लोग सावधानी पूर्वक सुनो। भगवान किसी का भी अहंकार सहन नहीं करते। जिस जिस गुण के कारण कोई अहंकार करता है, भगवान उसके उस गुण को नष्ट कर देते हैं। विद्या का फल अहंकार नहीं बल्कि नम्रता है। जिस प्रकार वृक्ष में फल लगने पर वृक्ष की टहनियां स्वयं झुक जाती हैं, उसी प्रकार गुणों के आने पर व्यक्ति दीनहीन बन जाता है। यही पंडित का लक्षण है। परंतु यदि व्यक्ति ऐसा न होकर अहंकार में डूब जाए तो अवश्य ही भगवान उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। जैसे रावण, नहुष, वेण, बाणासुर, नरकासुर ये सभी अत्यंत ही शक्तिशाली थे, परंतु जैसे ही इन्हें घमंड हुआ, भगवान ने इन सब के घमंड को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। इसी प्रकार भगवान इस दिग्विजयी पंडित के घमंड को भी अवश्य ही यहीं पर तुम्हारे सामने ही नष्ट करेंगे। ऐसा कहकर प्रभु हंसते हंसते शिष्यों के साथ गंगा के तट पर उपस्थित होकर गंगा जी को प्रणाम कर एवं आचमन कर बैठ गए। उन्होंने शास्त्र चर्चा आरंभ कर दी। अभी तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे किस प्रकार दिग्विजयी पंडित के अभिमान को चूर्ण करेंगे, परंतु प्रभु मन ही मन विचार करने लगे कि इस पंडित को बहुत अभिमान हो गया है कि इसके समान पंडित जगत में नहीं है। अतः यदि मैं इसे सभा के मध्य में ही पराजित करूं तो यह उसके लिए मृत्यु तुल्य होगा। सभी लोग उसका अपमान करेंगे, जिससे जीते जी ही उसका मरण होगा। अतः मैं इस प्रकार से इसके गर्व को चूर्ण करूंगा कि सांप भी मर जाए तथा लाठी भी न टूटे, अर्थात इसका घमंड भी चूर्ण हो जाएगा और इसे दुख भी नहीं होगा। प्रभु ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय दिग्विजयी पंडित स्वयं ही वहां उपस्थित हो गया। प्रभु के अपूर्व सौंदर्य एवं उनके अलौकिक तेज को देखकर वह बहुत आकर्षित हुआ। उसने कुछ छात्रों से पूछा, इनका क्या नाम है? शिष्यों ने उत्तर दिया, इनका नाम निमाई पंडित है। यह सुनकर वह गंगा जी को प्रणाम कर प्रभु की सभा के बीच उपस्थित हुआ। उन्हें देखकर प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए एक आसन प्रदान कर बोले, महाशय जी कृपा कर विराजिए। वह गर्वपूर्वक आसन पर बैठ गया। बैठते ही उसने कुछ उपेक्षा पूर्वक प्रभु से पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम निमाई पंडित है तथा तुम व्याकरण शास्त्र पढ़ाते हो? प्रभु, मैं भला व्याकरण क्या पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी चेष्टा करता हूँ, परंतु जो मैं पढ़ाता हूँ उसे ना तो शिष्य लोग समझ पाते हैं और ना मैं ही उन्हें समझा पाता हूँ। कहाँ आप समस्त शास्त्रों में प्रवीण
और कहा मैं एक नया नया व्याकरण का छात्र। मैंने सुना है कि आपके पांडित्य के आगे बड़े बड़े पंडित नतमस्तक हो जाते हैं। यह सुनकर मेरी इच्छा भी हो रही है कि आपके मुख से कुछ सुनूं। अतः यदि आप कृपा पूर्वक गंगा जी की महिमा सुना दें तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। यह सुनकर उस पंडित ने गर्व से वहीं पर 100 श्लोकों की रचना कर उसके माध्यम से गंगा जी की महिमा का गान किया, जिसे सुनकर प्रभु उसके पांडित्य की प्रशंसा करते हुए बोले, आपके समान पंडित इस जगत में दूसरा नहीं है। आपकी कविता का अर्थ आप ही समझ सकते हैं अथवा स्वयं सरस्वती देवी समझा सकती हैं। अतः यदि आपने द्वारा कहे गए श्लोकों में से मात्र एक श्लोक की व्याख्या सुना दें तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। दिग्विजयी ने पूछा, तुम बताओ कौन से श्लोक की व्याख्या सुनाऊं? प्रभु ने उसके द्वारा कहे हुए 100 श्लोकों में से बीच का एक श्लोक सुनाकर उसकी व्याख्या करने को कहा। वह श्लोक सुनकर पंडित के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बोला, मैंने आंधी तूफान की भांति 100 श्लोक कहे, उनमें से तुम्हें ये एक श्लोक कैसे याद हो गया? प्रभु, हे पंडित प्रवर, इसमें आश्चर्य क्या है? यदि आप सरस्वती देवी के वर से दिग्विजयी हो सकते हैं तो कोई उन्हीं की कृपा से श्रुतिधर भी तो हो सकता है। इस उत्तर से संतुष्ट होकर केशव कश्मीरी ने श्लोक का अर्थ सुना दिया। अर्थ सुनकर प्रभु बोले, कृपा पूर्वक इस श्लोक के गुण एवं दोषों को भी बता दीजिए। पंडित, इस श्लोक में दोष तो हो ही नहीं सकता, इसमें गुण ही गुण हैं। प्रभु, यद्यपि यह श्लोक सराहनीय है, परंतु यदि आप रुष्ट ना हो तो मैं बता सकता हूँ कि अच्छी प्रकार से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि इसमें कुछ गुण एवं दोष दोनों ही हैं। पंडित, ये संभव नहीं है कि मेरे श्लोक में कोई दोष हो। मैंने जो कहा है वह वेदों का सार भी है। तुम तो एक साधारण से व्याकरण के अध्यापक हो, तुमने अलंकार शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं, फिर तुम क्या जानते हो अलंकार इत्यादि के विषय में? प्रभु, आप रुष्ट मत होइए, मैं एक साधारण सा व्याकरण का अध्यापक हूँ, इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप ठीक प्रकार से मुझे समझा दीजिए। यद्यपि मैंने अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा, परंतु सुना अवश्य है, इसलिए आपके श्लोक में गुण एवं दोष दोनों ही देख रहा हूँ। पंडित, ठीक है, तुम ही बताओ कि मेरे श्लोक में क्या क्या दोष एवं गुण हैं? यह सुनकर प्रभु ने उस श्लोक में 5 दोष एवं 5 गुण दिखा दिए, जिसे सुनकर दिग्विजयी पंडित अवाक रह गया। उसकी प्रतिभा धरी की धरी रह गई। वह कुछ बोलना चाहता था, परंतु उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह दुखी होकर मन ही मन विचार करने लगा कि एक साधारण से छात्र ने मुझे बुरी तरह से पराजित कर दिया। ऐसा लगता है कि आज सरस्वती देवी मुझ पर असंतुष्ट हैं। उन्हीं के प्रभाव से आज मेरी यह दुर्दशा हुई है। इसका कारण है कि जिस प्रकार इस निमाई पंडित ने मेरे श्लोक में गुण एवं दोष दिखाए हैं, उससे लगता है कि आज इसकी जिह्वा पर सरस्वती देवी स्वयं विराजमान होकर बोल रही हैं। इस प्रकार बहुत विचार करने के बाद पंडित श्री गौर सुंदर से बोला, हे निमाई पंडित, तुमने जिस प्रकार से मेरे श्लोक में दोष एवं गुणों को दिखाया है, उससे मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। अतः तुम मुझे बताओ कि जब तुमने अलंकार शास्त्र पढ़ा ही नहीं, तब किस प्रकार तुमने श्लोक में विद्यमान गुण एवं दोषों को जान लिया? प्रभु उसके मन की बातों को जानकर हंसते हुए बोले, मैं शास्त्रों का अच्छा बुरा विचार नहीं जानता। मेरे मुख से सरस्वती जैसा बुलवाती है, मेरी जिह्वा वैसे ही बोलती है। यह सुनकर दिग्विजयी पंडित ने निश्चय कर लिया कि आज अवश्य ही देवी ने इस साधारण बालक के माध्यम से मुझे पराजित करवा दिया। वह घर जाकर देवी की पूजा कर एवं मंत्र जप कर सो गया। रात्रि में देवी ने उस भाग्यवान पंडित को दर्शन दिया और बोली, पंडित, आज तुम्हारी जिससे पराजय हुई है वे साधारण मनुष्य नहीं, अपितु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ हैं। मैं उनके श्री चरण कमलों की दासी हूँ तथा उनके सम्मुख खड़े होने में भी मुझे
लज्जा आती है। विलज्ज मानया यस्य स्थातुम इक्षा पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्धया। श्रीमद् भागवत 5:5-13 अर्थात महामाया जीवों को मोहित करती है। उसका यह कार्य भगवान को अरुचिकर होने के कारण वह स्वयं को दोषी मानकर लज्जा के कारण भगवान के सामने नहीं आती। जिनकी माया से विमोहित होने के कारण अविद्याग्रस्त जीव मैं और मेरा का अभिमान करते हैं, उस भगवान वासुदेव को नमस्कार है। अतः हे विप्र, जब भी तुम शास्त्रार्थ करते हो उस समय मैं तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान होकर बोलती हूँ, परंतु अपने प्रभु के सामने मेरा वश नहीं चलता। मेरी तो बात ही क्या, स्वयं भगवान अनंत देव अपने अनंत मुखों से प्रभु का गुणगान करते हैं। वे जिनका अर्थात अनंत देव का गुणगान करते हैं और ब्रह्मा शिवादि जिनकी उपासना करते हैं, ऐसे अनंत देव भी उनके सामने मोहित हो जाते हैं। जिनकी इच्छा से ही सृष्टि और प्रलय होती है, वे प्रभु ही इस कलयुग में ब्राह्मण के रूप में लीलाएं कर रहे हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह आदि असंख्य अवतार हैं। उन सब के मूल ये ही हैं। द्वापर युग में जिन्हें नंद नंदन नाम से जाना जाता है, वे ही अभी शची नंदन के रूप में प्रकटित हैं। अतः हे विप्र, तुमने जो मेरी सेवा पूजा की है, मान, पूजा, प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करना उसका मुख्य फल नहीं है। उसका मुख्य फल तो यही है कि तुम्हें अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ का दर्शन हो गया। अतः तुम शीघ्र जाकर उनके श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करो। तुम इसे मात्र स्वप्न मत समझना, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैंने ये गोपनीय बातें तुमसे कही हैं। परंतु सावधान, ये बातें किसी के सामने प्रकट मत करना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल उठते ही वह भाग्यशाली पंडित प्रभु के निकट गया और प्रभु का दर्शन करते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु भी उसे प्रेम से उठाकर आलिंगन करते हुए बोले, हे पंडित प्रवर, ये आप क्या कर रहे हैं? विप्र, मैं आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ। प्रभु, आप एक दिग्विजयी पंडित होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? विप्र, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस कलयुग में ब्राह्मण रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, परंतु आपकी कृपा के बिना आपको कौन पहचान सकता है? कल आपके सामने जब मेरी जिह्वा स्तब्ध हो गई थी, तभी मुझे संदेह हो गया था कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। 3 बार मैं आपसे पराजित हुआ, परंतु फिर भी आपने अपनी मीठी मीठी बातों से मेरा सम्मान ही किया, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मेरे कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों का ही फल है कि मैं नवद्वीप में आया तथा मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया। मैं अज्ञान से अंधा होकर, अभिमान में चूर होकर, सर्वत्र सबको पराजित कर उनसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने में ही लगा हुआ था तथा इसी को अपने जीवन का उद्देश्य मान बैठा था। परंतु आज आपकी कृपा से मेरी आंखें खुल गईं। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, ये सभी वस्तुएं इसी जगत में रह जाती हैं। इनसे आत्मा का लेश मात्र भी कल्याण संभव नहीं है। अतः हे प्रभु, आप मुझे उपदेश प्रदान करें, जिससे कि मेरे हृदय की समस्त प्रकार की दुर्वासनाएं नष्ट हो जाएं तथा निष्कपट हृदय से मैं आपकी सेवा कर सकूं। पंडित की दीनता देखकर प्रभु प्रसन्न होकर हंसते हंसते बोले, विप्र, आप धन्य हैं कि सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान रहती हैं, परंतु दिग्विजय करना विद्या का कार्य नहीं है, बल्कि ईश्वर का भजन करना ही विद्या का कार्य है। आप जरा विचार तो कीजिए कि पूर्व महाजनों ने मान, सम्मान, धन संपत्ति, पुत्र, परिवार सब कुछ परित्याग कर एकांत भाव से भगवान का भजन किया है। इसलिए आप भी इस अनित्य संसार को त्याग कर जब तक शरीर में प्राण है
भगवान की सेवा करें। ऐसा कहकर प्रभु ने आनंद पूर्वक उसे गले से लगा लिया। अब वह दाम्भिक दिग्विजयी पंडित नहीं, अपितु तृण से भी सुनीच एक दीनहीन वैष्णव हो गया।